आदर्श शिक्षक के गुण। जब आप एक शिक्षक होते हैं तो आपके सभी छात्रों के लिए आदर्श बनना और भी मुश्किल हो जाता है। यह स्पष्ट है कि हम सभी अलग हैं, इसलिए आपके जितने छात्र हैं उनमें से प्रत्येक की अपने सीखने की शैली है। जब आपकी शिक्षण शैली आपके छात्र की सीखने की शैली के अनुकूल होगी तो आप निश्चित रूप से उसके सबसे अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। आप हमेशा अपने छात्रों के लिए एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं। मुख्य बात यह है कि उन्हें ध्यान से सुनें। यहाँ हमारे पास छात्रों से शिक्षक के लिए 10 सलाह हैं जो आपको उनके सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। एक अच्छा शिक्षक एक मुखर शिक्षक होता है। आपके छात्रों को समस्याएं, बुरे दिन, तनाव, यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपके कुछ छात्र बदतर तरीके से अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपके पास उन्हें देने वाले सभी स्कूल वर्क करने की कोई इच्छा नहीं है और बस सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, उस समय आप बहस करने की जल्दी में ना हो, उन्हें समझाएं। आप उनके लिए माता पिता की तरह बन सकते हैं। अपने छात्रों का समर्थन करें, उससे क्या होता है इसके बारे में पूछें। उनका दोस्त बनो, लेकिन बहुत दूर तक मत जाओ। विद्यार्थी केवल तब पसंद नहीं करते जब उनका शिक्षक स्वयं एक छात्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। पेशेवर रहें, स्कूली छात्रों के साथ मदद करें, उन्हें सुनें, उनके जीवन के बारे में बात करें, लेकिन याद रखें कि आप कौन हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक युवा विशेषज्ञ हैं तो आप अपने छात्रों के साथ लगभग एक ही उम्र के हैं तो भी सभी कटबोली शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही आप उन्हें अपनी रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हों। अपने पाठ को उनके जीवन के लिए प्रासंगिक बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपके पाठ को याद रखें तो अपने छात्रों के जीवन के कुछ क्षणों के साथ आपके द्वारा दी गई जानकारी को जोड़ने का प्रयास करें। आप उनमें से कुछ का उपयोग एक उदाहरण के रूप में कर सकते हैं। इस या उस स्थिति का वर्णन करते हुए उनके लिए इस तरह के पाठों का दौरा करना अधिक दिलचस्प होगा जिसमें उन उबाऊ वाले नहीं, जहां आप उन्हें हमारे विज्ञान के लिए अंतर समीकरणों के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं। बस एक उदाहरण के साथ आने की कोशिश करें। ये अंतर समीकरण भविष्य में उन्हें कैसे मदद कर सकता है, ये समझाएं। अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखें कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। छात्रों को यह पसंद नहीं है जब उनका शिक्षक उन्हें अपने जीवन के बारे में बताना शुरू करता है। जब वह छोटा था तब कितना बेहतर था और सभी छात्रों में कितना बेहतर थे, ब्ला ब्ला ब्ला। आपका छात्र इस विषय पर कुछ सीखने के लिए आपके पाठ पर जाता है, इसलिए अगली बार उसे इस कक्षा को याद करने का कारण न दें। याद रखें, यह समय आपके छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वे इसे उन पाठों के लिए बर्बाद न करने में प्रसन्न नहीं होंगे जो उन्हें अपने शिक्षक के जीवन की व्यक्तिगत कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं देते। अपने पाठों के लिए यथासंभव विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करने के लिए आलसी ना हो। छात्रों का मानना है कि सबसे अच्छा शिक्षक बड़े पैमाने पर विभिन्न तरीकों से पढ़ाने में सक्षम है। पुस्तकों, वीडियो, संगीत, प्रस्तुतियों, भाषणों और उन सभी चीज़ों का उपयोग करें जो आपके छात्रों को स्वीकार करने के लिए दिलचस्प हो सकते हैं। यदि आप उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं तो उस वीडियो में वर्णित तथ्यों के साथ कुछ कागजात दें, फिर उन्हें यह सारी जानकारी खुद बताएं। इससे आपके छात्रों को सामग्री को समझने में बहुत आसानी होगी। दृढ़ रहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक तानाशाह होना चाहिए, लेकिन छात्र उन शिक्षकों को पसंद नहीं करते जो बहुत नर्म और हल्के होते हैं। बहुत अच्छा हमेशा अच्छा नहीं होता, खासकर जब शिक्षण की बात आती है। एक कक्षा में हमेशा कुछ छात्र होते हैं जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें आपके द्वारा दी गई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह करना है कि उनके साथ दृढ़ रहना है। एक अच्छे शिक्षक के उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होते हैं। जब आप एक पाठ शुरू करते हैं तो अपने छात्रों को स्पष्ट रूप से समझाएं कि वे आज क्या सीखेंगे। आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की योजना
छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और यह जानने में मदद करेगी कि उन्हें इस कक्षा के दौरान क्या करना चाहिए। आप बोर्ड पर डूज और डोंट्स जैसे कुछ लिख सकते हैं या बस उन्हें अपनी योजना चरण दर चरण बता सकते हैं। आप अपने छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। एक छात्र ने हमें अपने शिक्षक के बारे में एक कहानी सुनाई जो हमेशा स्वादिष्ट कार्बनिक भोजन लाते थे और इसे उन छात्रों के साथ साझा करते थे जो उनके साथ दोपहर का भोजन नहीं लाते थे। वह युवा और बहुत ऊर्जावान दिखते थे और कुछ छात्रों ने उनकी उम्र के बारे में अपना मन बदल दिया क्योंकि वे सिर्फ उस शिक्षक की तरह दिखना चाहते थे। यह एक शिक्षक का उदाहरण है जिसने अपने छात्रों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यदि आप इस सलाह का पालन करते हैं तो आपके छात्र आपको धन्यवाद देंगे। आप छात्रों पर विश्वास करें। आप छात्रों की उपेक्षा ना करें। यदि आप देखते हैं कि उसे आपके विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है या वह कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, तब भी उस पर विश्वास करने का प्रयास करें और अपने किसी भी छात्र को पीछे ना छोड़ें। उनमें से प्रत्येक को यह बताने के लिए कहें कि वे वास्तव में क्या पसंद करते हैं या समझते हैं और उसे एक बार फिर से समझाएं। सुनिश्चित करें कि उसे समझ में आ गया है। एक छात्र के लिए अपने शिक्षक के समर्थन को महसूस करना और जानना बहुत ज़रूरी है कि वह हमेशा ज़रूरत पड़ने पर मदद करेगा।